बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। तेजस्वी यादव ने अपनी नई रणनीति के जरिए बिहार की छवि को सुधारने की कोशिश कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति जंगल राज के पुराने दाग धोने में कामयाब होगी? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में एक नाम हमेशा से चर्चा में रहता है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी के नेता तेजस्वी ने हाल ही में अपनी नई रणनीति का ऐलान किया है। उनका दावा है कि बिहार अब पिछली गलतियों को सुधारने की राह पर है, लेकिन क्या जनता इस पर भरोसा करेगी? तेजस्वी यादव ने किन मुद्दों पर ध्यान दिया है और उनकी रणनीति कितनी असरदार हो सकती है? आइए एक नजर डालते हैं। जंगल राज की छवि से छुटकारा। 90 के दशक से 2000 के शुरुआती वर्षों में बिहार की राजनीति को जंगल राज का नाम मिला था। अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के आरोप आरजेडी सरकार पर लगी। अब तेजस्वी यादव बिहार में विकास, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की राजनीति में युवाओं की अहम भूमिका। 2020 के चुनाव में उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, जो उन्हें बड़ा जनमातम दिलाने में मददगार रहा। लेकिन क्या ये वादा पूरा हो पाया? तेजस्वी यादव का फोकस युवाओं पर है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत में बदलना आसान नहीं है। नौकरियों को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भाजपा और जेडीयू से सीधी टक्कर। तेजस्वी यादव की रणनीति सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू को चुनौती देने की है। महागठबंधन के टूटने के बाद उनकी राह और मुश्किल हो गई है, लेकिन वे अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हैं। आरजेडी का परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बिहार की राजनीति बदल रही है। नए वोटर्स, नई जातियां, समीकरण और नई चुनौतियां। ऐसे में क्या ये फॉर्मूला आज भी काम करेगा? तो सवाल ये उठता है, क्या तेजस्वी यादव की ये नई रणनीति बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है, या बिहार की जनता अब भी पुराने अनुभव को भूल नहीं पाई है? तो बिहार की राजनीति इस वक्त बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। तेजस्वी यादव की नई रणनीति कितनी सफल होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बिहार की जनता अब जागरूक हो गई है। सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि काम पर वोट देगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी वन न्यूज़।